वेलकम टू सिविल फॉर ऑल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि RWRM और CWRM क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक लाइन डायग्राम शो किया गया है जिसमें इनटेक वेल यानी सोर्स को दिखाया है, WTP दिखाया है और फिर ओवरहेड टैंक यानी पानी का टंकी दिखाया है। तो जो सोर्स होते हैं और जो ट्रीटमेंट प्लांट यानी वाटर WTP जो है, उन दोनों के बीच के जो पाइपलाइन होते हैं, उन दोनों का जो कनेक्शन होता है उसे ही हम रॉ वाटर राइजिंग मेन यानी RWRM कहते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम दूसरा तरफ देखें तो WTP से ओवरहेड टैंक को जो पाइप कनेक्शन होता है या पाइपलाइन होता है उसे हम क्लियर वाटर राइजिंग मेन या CWRM इन शॉर्ट में बोलते हैं। तो इस लाइन डायग्राम से आप ये जान गए होंगे। अब इसे हम थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक जानते हैं कि जो क्लियर वाटर राइजिंग मेन में या फिर रॉ वाटर राइजिंग मेन में राइजिंग मेन का मतलब क्या होता है। ये एक तरह का डिलीवरी लाइन होता है जो कि पंप के थ्रू हम टैंक में भेजते हैं या फिर जो भी हमारा सोर्स से लेके इनटेक वेल तक या WTP तक भेजते हैं। तो इसका मतलब हुआ राइजिंग मेन यानी किसी भी चीज़ को राइज करना। अगर कोई भी डाउन में है या सरफेस में वाटर है, पानी है या कोई भी लिक्विड है, उसे हम राइज करके डाउन से अप की ओर ले जाते हैं। ठीक इसी तरह अगर ट्रीटमेंट प्लांट में हम देखेंगे तो ट्रीटमेंट प्लांट से हम ओवरहेड टैंक ऊपर टैंक में चढ़ाते हैं, राइज करते हैं, इसीलिए इसे राइजिंग मेन कहा जाता है। अब राइजिंग मेन को अगर हम पाइपलाइन में समझते हैं तो ये एक तरह का पाइप होता है जो सीरीज में कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी लिक्विड, वाटर हो, ऑयल हो या कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो उसमें सीवेज है उसको कैरी करता है और लो लेवल से हाई लेवल में इसे पहुंचाता है या स्टोरेज टैंक में पहुंचाता है, जो कि हम लोग डिफरेंट में अगर ट्रीटमेंट प्लांट है तो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है लो लेवल से हाई लेवल में, और अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है या फिर कोई ऑयल का फैक्ट्री है तो उसमें ऑयल पहुंचाता है, सीवेज में सीवेज पहुंचाता है। इस तरह इसका फंक्शन होता है। डिफरेंट मैंने आपको फोटो दिखाया ट्रीटमेंट प्लांट का, इनटेक वेल का, जिससे आपको समझने में और आसानी हो। तो अब आप राइजिंग मेन समझ गए हैं तो अब रॉ वाटर राइजिंग मेन को समझ लेते हैं कि रॉ वाटर राइजिंग मेन होता क्या है। तो ये एक तरह का गंदा पानी होता है, जैसा नाम से लग रहा है रॉ यानी गंदा। तो गंदा पानी होता है जिसे आप किसी भी जिसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए एक तरह से अच्छा नहीं है। इसमें पार्टिकल्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, आयरन हो सकते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए, पीने के लिए सही ना हो। तो इन सबको रिमूव करके जो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, इससे हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ड्राइंग भी दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझने में और आसानी हो। तो देखिए ये लेक है, सरफेस वाटर है। आपका सोर्स ग्राउंड भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है या अंडरग्राउंड भी हो सकता है। तो इस सरफेस वाटर से, इस रिवर से जो हम पंप तक पानी को खींचते हैं और ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाते हैं बेसिकली, तो उस लाइन को, उस पाइपलाइन को या जिसके थ्रू हम पहुंचा रहे हैं, उस लाइन को ही हम रॉ वाटर राइजिंग कहते हैं। और ये बेसिकली इनटेक से लेके ट्रीटमेंट प्लांट तक होता है इन जनरल ट्रीटमेंट प्लांट में। तो आपको इस ड्राइंग से ये चीज़ और भी क्लियर हो गया होगा कि रॉ वाटर राइजिंग मेन होता क्या है, या फिर इसे हम इन जनरल रॉ वाटर भी कह देते हैं या रॉ वाटर चैनल भी कह देते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस लाइन डायग्राम में और आगे बढ़े तो डिफरेंट आपको ट्रीटमेंट दिखेगा क्या क्या होता है, जो कि वाटर प्लांट या ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग वर्क करते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट का जो पंप होता है और जो उसमें स्टोर होता है क्लियर वाटर में पानी, वहाँ से लेके क्लियर वाटर से लेके आपको ESR में पहुँचाता है, स्टोरेज टैंक में पहुँचाता है, पानी का टैंक में पहुँचाता है, ESR पहुँचाता है, कुछ भी बोल लीजिए, सब एक ही है। तो उस दोनों बीच के कनेक्शन को हम क्लियर वाटर राइजिंग मेन बोलते हैं। क्लियर वाटिंग भी देखिए नाम से सेल्फ समझ आ रहा है, आपको ड्राइंग से समझ हो रहा है। इस ड्राइंग में अगर आप आगे देखें तो ESR से लेके जो हम घर तक पहुंचाते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूशन मेन कहते हैं, जिसे हम एक अलग से समझेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ रॉ वाटर और क्लियर वाटर को समझते हैं।
इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिफरेंट पाइप में जो भी आपको दिक्कत हो वो सबको मैं बताऊंगा। तो ये देखिए, ये एक तरह का सोर्स है, रिवर है। मैं आपको लाइन डायग्राम से यहाँ पे हमने इनटेक का स्ट्रक्चर बना दिया है और यहाँ पर अप्रोच ब्रिज आया। तो जो इनटेक से लेके अप्रोच ब्रिज से होते हुए आपका सीधा ट्रीटमेंट प्लांट तक चला जाएगा, अंडरग्राउंड होते हुए पाइपलाइन, उससे ही इन जनरल हम लोग रॉ वाटर राइजिंग मेन कह देते हैं। जो रॉ वाटर राइजिंग मेन को मतलब आप समझ गए हैं, तो इसका मतलब यही है कि जो वाटर कन्वे करते हैं, जो अनट्रीटेड जो वाटर रहता है उसे सोर्स तक किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने को बोलते हैं रॉ वाटर राइजिंग मेन। अब क्लियर वाटर नाम से ही समझ आ रहा है, जो कि क्लियर वाटर है, जो कि हमें ट्रीटमेंट प्लांट से जो भी ओवरहेड टैंक है WTP से आपका ओवरहेड रिजर्वायर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 4, 5, 6 भी हो सकता है, या 2 रूट हो सकता है। रूट 1 से आपका 2 से 3 ESR कवर कर ले और रूट 2 से 3 to 4 ESR कर ले। तो इन सभी को ही हम बोलते हैं क्लियर वाटर राइजिंग। इसमें एक चीज़ और आता है फीडरमैन, जैसे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। ये कुछ नहीं है, जैसे अगर हम WTP से अगर कोई तो उसे हम क्लियर वाटर राइजिंग मेन कह देते हैं, और कोई जंक्शन से हम ESR में अगर पानी फीड करते हैं तो उसे फीडरमैन कह देते हैं, और उस जंक्शन से अगर कोई दूसरा ESR में कर देते हैं तो उस लाइन को फीडरमैन कह देते हैं। यानी फीडरमैन कोई एक जंक्शन से 2 से 3 जगह भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये भी संभव है कि ड्राइंग में आपको फीडरमैन ना लिखा हो, पूरा का पूरा क्लियर वाटर राइजिंग मेन ही लिखा हो, तो ये भी इन जनरल हम लोग लिखते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो जिसके माध्यम से मैंने आपको क्लियर वाटर राइजिंग मेन, रॉ वाटर राइजिंग मेन और फीडरमैन के बारे में बताया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।